जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी मंत्रा बाय एनके पर। स्टडी मंत्रा बाय एनके पर आप लोग जानते हैं कि आपको वरदान सीरीज मिल रही है। इस सीरीज में क्या है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 10 है। इससे पहले आप लोग 9 भाग देख चुके हैं, 9 वीडियो आपको मिल चुके हैं। हर वीडियो क्लास में आपको क्या 15 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस तरीके से जब ये आप 10वां पार्ट देख लोगे तो 15 गुणे 10 क्या है, 150 क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे। 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, पर इतने कम क्वेश्चन में से अगर मैं आपको कहूँ कि इसी में से आपको सीबीटी एग्जाम में लगभग जो 6 क्वेश्चन आपको आने हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के, तो 6 में से 4 से 5 क्वेश्चन इसी 150 क्वेश्चन में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी भी और पार्ट आएंगे और आगे वीडियो क्लासें आपको मिलेंगी। पर अगर आप लोगों ने पहले की 9 क्लासों में से कोई भी ऐसी क्लास है जो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए। और मैं तो कहूँगा एक एक क्लास को 2-2 3-3 बार देख लीजिए, जिससे क्या हो, जिससे आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए तुरंत आप हल कर दो, आपको 1 सेकंड का भी समय ना लगे। ये जितनी भी क्लासेज हैं मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ITI के लिए महत्वपूर्ण है। आगे क्या है, आगे अच्छा सभी बच्चों के लिए क्लासें नहीं महत्वपूर्ण है। ये क्लासें उन्हीं बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2 साल की ITI कर रहे हैं, जिनकी ITI 2 साल की है। कुछ ट्रेडें ITI में 1 साल की भी होती हैं, तो उन ट्रेडों के लिए ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं आ सकते हैं, पर इससे कोई पक्का नहीं कि आएंगे। लेकिन जो 2 साल की ट्रेड है और 2 साल की ट्रेडों में से जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, पहले साल जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी यह वीडियो उनके लिए है। सेकेंड ईयर वालों के लिए भी एक आध वीडियो आए हैं पर ज़्यादा नहीं आए हैं। ठीक है, तो यह जो 10 पार्ट है, 10वां हिस्सा है, वह 2 साल की जो ITI है उसके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो लोग जो लोग 2 साल की ITI कर रहे हैं और पहले साल में हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें कहा है 12, 6, 18, 36 का एलसीएम क्या होगा। स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालने का बहुत सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और आप लोगों को मैंने बताया है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि एलसीएम कैसे निकलेगा। तो आप लोग लगभग सीख चुके होंगे। तो देखिए, एलसीएम निकालने के मैंने एक जो विधि बताई थी, भागफल विधि, उसी विधि से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो एक मैंने तरीका बताया था उसी तरीके से बता रहा हूँ। उसमें क्या करता हूँ कि पहले जितने भी संख्याएं होती हैं उनको मैं क्रम से लिख लेता हूँ। 12, 6, ये लास्ता या एलसीएम निकालने की विधि है। मास्ता निकालना होता है तो हम लोग भाग देते हैं। 36, फिर इसको हम लोग देखते हैं कि 31 छोटी से छोटी संख्या से कट रहा है। तो आप लोगों को पता है किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 से, देखिए जब तक 1 से ज़्यादा संख्याएं 2 से कटती रहेंगी तब तक हम लोग 2 से भाग देंगे, नहीं तो उसके बाद 3 फिर 4 ऐसे चेक कर देंगे। तो 2 से जैसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। अब देखिए, अभी 6 और 18 2 से कट रहा है, तभी इसको हम 2 से ही भाग देंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा क्योंकि ये कट नहीं रहा है। 9 भी नहीं कट रहा है और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखिए ये सब किससे कट रहे हैं, 3 से, तो हम 3 से भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 3 9। फिर अब किससे काट देंगे, 3 से काट देंगे। जैसे 3 से काटेंगे, ये एक ही है, ये एक ही है, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, सबका गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो इन सबका गुणा कितना आ गया, 36। तो बताइए इन सबका एलसीएम क्या होगा, इन सबका एलसीएम हो जाएगा 36। और इस क्वेश्चन का 36 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पर आपसे पूछा है कि एमकेएस प्रणाली में एम क्या दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, एमकेएस प्रणाली में एम जो है मीटर को दिखाता है, मीटर को रिप्रेजेंट करता है। एमकेएस का पूरा नाम क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ पर एम किसको दिखाता है, मीटर को दिखाता है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है। पूछ ले के क्या दिखाता है, तो क्या बताओगे, के क्या दिखाता है, किलोग्राम दिखाता है। और एस क्या दिखाता है, तो एस आपको सेकेंड को दिखाता है। ठीक है, तो एमकेएस प्रणाली का पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ पर एम क्या दिखाता है, मीटर को पूरी तरीके से दर्शाता है, शो करता है। आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में आप लोगों को ध्यान रखना है 25.4 मिलीमीटर होते हैं। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है। तो 1 इंच में कितने होते हैं, 25.4 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहा, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। तो इकाइयों की प्रणाली की अगर 2 प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो 2 प्रकार कौन से हैं, मूल और व्युत्पन्न। तो आपको ध्यान रखना, इकाइयां 2 प्रकार की होती हैं, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जिनको कि हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। और जो कि व्युत्पन्न होती है इनको हम लोग इंग्लिश में डेराइव्ड मात्रक भी कहते हैं। तो मात्रकों के 2 प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है, 7 सही 3/7 को अनुचित भिन्न में बदलो। 7 सही 3/7 इसको अनुचित में कैसे बदला जाता है। देखिए, इसका यहाँ से गुणा होता है और ये वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हम लोग पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। तो देखिए 7 7 49 3 52, तो क्या हो जाएगा 52/7। ये अनुचित भिन्न में आपका कन्वर्ट हो गया। तो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कहा, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं। तो देखिए, जो एमकेएस प्रणाली होती है, कोई भी प्रणाली होती है, तो पहले के 3 अक्षर क्या होते हैं। देखिए, एम के दिखाता है मीटर को, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। के किसको दिखाता है, किलोग्राम को, ये किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। एस क्या दिखाता है, सेकंड को, जो किसका मात्रक है, समय का। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, यही 3 क्या होते हैं, ये मूलभूत होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये आपका बी ऑप्शन सही है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, अगर कुल मूल मात्रक पूछे तो कुल मूल मात्रक 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो 3 तो आपको पता चल गए, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसके अलावा क्या होता है, देखिए चौथी मूल राशि की अगर बात करें तो ये विद्युत धारा होती है और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें तो मूल राशि की, तो मूल राशि होती है तापमान। क्या होती है, तापमान। और इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। इसके अलावा और अगर बात करें तो एक होती है पदार्थ की मात्रा, ये भी मूल राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, और एक होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता भी मूल राशि है। ज्योति तीव्रता क्या है, मूल राशि है। और इसका मात्रक की अगर बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। तो मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, 2 आपके पूरक मात्रक होते हैं, इसके अतिरिक्त सब व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है, और उनमें भी मूल मात्रकों में भी शुरुआती मूल मात्रक कौन से होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें कहा आपको भाग देना हो, किसको भाग देना है, 20/31 को भाग देना है। यहाँ पर आपको 20/31 को किससे भाग देना है, इसको भाग देना है 15/62 को। तो जब आपका 4 स्टेप का हो जाता है, उसमें मैंने आपको बताया है क्या करना होता है। जो पहली संख्या होती है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 20/31 जैसे है एज इट इज इसको लिख लेना है। और बाद में जो भाग के बाद लिखा हो तो देखिए इस भाग को हम लोग क्या करते हैं, गुणा में बदल देते हैं। भाग वाले चिन्ह को किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। और इधर जो संख्या है, जैसे 15/62 लिखा है तो इसको पलट के लिखोगे 62/15। ये आपको 4 स्टेप की भिन्न को हल करने का तरीका होता है। इसको काट दो, 31 एकम 31 और 31 दूना 62, 5 चौके 20 और 5 तियाँ 15। तो 8/3 आएगा आपका। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8/3। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख देंगे कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है तो वीडियो को तुरंत लाइक करना है अगर वीडियो आपको पसंद आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले किसी वीडियो में आया था, वहाँ पर मिसप्रिंट था उस पीडीएफ में, जहाँ पर इस उत्तर का सही स्वरूप पता चला है इस क्वेश्चन को कि कैसे पूछा है। तो इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को याद रखना है।
एक जगह पर लिखा हुआ था x2 पिछले किसी वीडियो में, जहाँ पर मैंने इसको द्विघात समीकरण से लगाया था, लेकिन वो 6.2 में आंसर आया था। तो क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन सही क्या है, यहाँ पर दिया गया सही क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया x² प्लस 6² बराबर 10²। देखिए ये क्वेश्चन का सही तरीका है, जो वाला क्वेश्चन हमने वहाँ पे लगाया था। देखिए अब देखिए इधर में x² के साथ में 6² प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10² और माइनस 6², तो ये हो जाएगा x² माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। x² का मान कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और इधर का x² उधर जाके क्या बनता है रूट बनता है, तो ये हो जाएगा √64, और x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 64 का वर्गमूल 8, तो यहाँ पर x का मान 8 आएगा, और ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। तो वहाँ जो पिछले वीडियो में आपने देखा है, मुझे याद नहीं था, क्लास नंबर 7 या 8 में आपने देखा है, तो वो वहाँ पर क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर 62 ये जो पावर लगी है ये नीचे लिखा हुआ था, तो जिससे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा था x2 प्लस 62 प्लस 100 बराबर 102। ये पिछले किसी वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने इसको द्विघात समीकरण मान के हल किया है, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि ये 62 ना होके 6 की पावर 2 था, और यहाँ पे भी 102 ना होके 10 की पावर 2 था, इसलिए वहाँ पे आंसर गलत आया है, 6.2 करके कुछ आंसर आया है, जबकि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 8 होगा। तो एग्जाम हॉल में जब ये क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका सही उत्तर आपको 8 ही लगाना है, भले ही वैसे मिसप्रिंट होके आए, उस फॉर्म में भी जैसे आया था, लेकिन उसका आंसर ही आपको एक तरीके से 8 लगाना है, 8 लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का नवा क्वेश्चन पूछा है। एक मैकेनिक को 8 मशीन असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं, तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 8 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगते हैं 3 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं 3 दिन। फिर पूछा 64 मशीनों को असेंबल करने में, तो 64 का मतलब हुआ है कि इस तरफ किससे गुणा हुआ 8 से, तभी तो 8 × 8 64 हुआ है। तो कितना दिन लगेंगे, तो समय को भी 8 से गुणा कर दो, ठीक है, तो कितने दिन लग जाएंगे 8 त्रिक 24 दिन लग जाएंगे। सीधा सा क्वेश्चन है। तो अगर 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं, तो 64 मशीनों को असेंबल करने में कितना लगेगा 24 दिन लगेंगे। 24 दिन ऑप्शन में है, बिल्कुल है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छा मान लीजिए गुणे से न बनना होता तब क्या करते, तो इसका एक और तरीका है। देखिए 8 मशीन असेंबल करने में लगते हैं 3 दिन, ठीक है, तो एक मशीन असेंबल करने में आप निकाल लेते, ठीक है, 3 बट्टे कितना हो जाता है आपका, देखिए एक मशीन को असेंबल करने में आप निकाल लेते, फिर आप उससे गुणा कर लेते। अच्छा अगर पूरा क्वेश्चन आप लोग इस मेथड से सीखना चाहते हैं, देखिए एक बार मैं बता भी देता हूँ। देखिए 8 मशीन वो असेंबल करता है 3 दिन में, ठीक है, 8 मशीन कितने दिन में 3 दिन में, तो एक मशीन 3/8 और आपसे कहा 64 मशीन, तो क्या हो जाएगा 3/8 गुणे 64, तो 8 एकम 8, 8 × 64 और 8 त्रिक 24। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुल मिला के अगर आप सीधे भी गुणा कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहा इनमें से किस ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स सफ़ेद ढलवा लोहा जो होता है, वाइट कास्ट आयरन जो होता है, उसकी वेल्डिंग करना सबसे कठिन है, सबसे ज़्यादा दुर्लभ कार्य है, तो सफ़ेद ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। ये मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान जो आपका चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। आगे कहा 100 ओम प्रतिरोध और 220 वोल्टेज के अक्रॉस धारा क्या होगी। इस टाइप के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग क्वेश्चन इसके लिए एक सूत्र जानते हैं, V बराबर क्या होता है IR होता है। यहाँ पे V का मान आपको 220 दिया है, I का मान निकालना, तो R इसके बट्टे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा I। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 22/10 का मतलब क्या हो गया 2.2, तो I का मान कितना आ गया 2.2 एम्पियर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहा बिजली के लैंप में किस मिश्र धातु के फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली का जो लैंप होता है, जो आप लोगों के घरों में बल्ब यूज होता है,
उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। लगभग सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए कि आपके जो घर में बिजली का बल्ब यूज होता है उसमें फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कहा स्विच बनाने में किस कुचालक का प्रयोग करते हैं? तो स्विच बनाने में जो कुचालक यूज होता है वो पीवीसी यूज होता है। कौन सा यूज होता है? पीवीसी। तो ये आपको याद रखना है कि स्विच बनाने में पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, बहुत ही आसान है, 11 का वर्ग पूछा है। तो 11 का वर्ग कितना होता है? आप लगभग सभी लोग जानते होंगे कि 11 का वर्ग 121 होता है। और 11 का अगर आपसे कभी क्यूब पूछ ले किसी एग्जाम में, 11 का क्यूब, तो आप बता दोगे 1331 होता है। ये आपको याद रखना है। फिलहाल आपसे 11 का वर्ग पूछा है तो आप क्या बताओगे? 121। पढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन होगा और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा है 609% को दशमलव में बदलो। देखिए 609 है, अच्छा 0.609 है, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है और प्रतिशत है तो बट्टे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100 हो जाएगा। तो 3 अंक यहाँ है और 2 जीरो नीचे है, तो दशमलव कहाँ होना चाहिए? 5 स्थान पहले होना चाहिए। अच्छा या ये कैसे कह सकते हो कि ये दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या होंगे? 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के 609 के बट्टे में कितने जीरो होंगे? 5 जीरो। देख लेते हैं किस ऑप्शन में 5 जीरो है। देखिए सी ऑप्शन में आपके 5 जीरो हैं 609 के बट्टे में। तो आपका इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोगों का पार्ट 10 कंप्लीट होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं ITI संबंधित महत्वपूर्ण क्लास से। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आप लोगों से भाग 11 में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए स्टडी मंत्रा बाय NK चैनल पर महत्वपूर्ण क्लासें। जय हिंद।